अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, बहुत से सलीमुल फितरत लोग इस इंतजार में रहते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें बहुत सा पैसा दे दे और उसको बांटें और लोगों में खुशियां तकसीम करें। लेकिन एक बहुत बड़ा अकाउंट है जो आपके पास मौजूद है, लेकिन उसे बांटते नहीं। मुस्कुराहट का एक समंदर है हमारे पास, इसे बांट दिया करें, किसी को रास्ता दे दिया करें, किसी के सर पर अपना दस्ते शफकत रख दिया करें, किसी से हमदर्दी के दो बोल बोल दिया करें, किसी के लिए दरवाजा खोल दिया करें, किसी को इज्जत बांट दिया करें। ये सब चीजें बांटने के लिए पड़ी हैं और ये वो चीजें हैं कि अगर आपके पास पूरी दुनिया की दौलत आ जाए और आप ये न बांटें तो ये आपके पास ही रहेंगे, आप नहीं बांट सकेंगे। और ये वो चीजें हैं कि आपके पास एक फूटी कौड़ी ना हो तो आप पूरी दुनिया में ये चीजें तकसीम कर सकते हैं। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको लेके चलते हैं चौधरी साहब के डेरे पे, उनसे कुछ खाते पीते भी हैं और देखते हैं वहां क्या हो रहा है। ओह, मुझे तो चौधरी साहब बड़े उदास लग रहे हैं। चौधरी साहब, सब खैरियत? खैरियत ही खैरियत है। क्या हुआ? हुणे जिहड़ी गल कीती है, कौन सी? खुशियां बांटो, जी जी, दस्ते शफकत रखो। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सब कुछ मालिक ने दिता, खुशियां बांटने वाला कोई नहीं। चौधरी साहब उदास ना हो, हम आपके पास खुश होने के लिए आते हैं। देखिए आपने न्यू ईयर के मौके पर किस कदर शानदार अपनी हवेली को सजा रखा है। बुरे नसीब मेरे, वैरी होया प्यार मेरा, वाह। नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा। बुरे नसीब मेरे, आगे भी अता हो जाए। कोई नहीं जो मेरे दिल दे दर्द नू जाने। वाह 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 वाह। नहीं चौधरी साहब, मैं आपका गम बांटने के लिए आता हूं, आपको थोड़ा चीयर अप करता हूं मैं। गम बांटना नहीं, एक और एक 11 होते मैं आ गया हूं। तो बस फिर इतने 11 लिख के तो बैठे रहिए। चले मैं आपको जोक सुनाता हूं। हाँ लेकिन उससे पहले मैं जरा एहतमाम तो कर लूं ना। हाँ। जोक मैंने कोठे ते सूरज च जाके सुनाने लगा। नहीं चौधरी साहब, असल में जब कहीं अफसोस वगैरह पे जाए ना तो दुनिया में ये रस्म है कि काली आने का। आपने कभी अंग्रेजों के जनाजे देखे? जनाजे? जी जी। यार तू मेरी उदासी दूर करना है। चौधरी साहब, खुदा दा नाम मन बेची जनाजे पाई जान दे। नहीं चौधरी साहब, काली ऐनक में ना आंसू नजर नहीं आते। यारो कतार रोवो ना ते इथों निकलदे भी है। नहीं आज कहाँ है वो आपका? रखा कहाँ है? रखा तक नहीं है आज। असल च रखे दी आई है बीवी उन मिल। अच्छा, वो बाहर इथे जड़ा ना पहला पाउंदा फिरदा है। चौधरी साहब, मुझे तो अब समझ आई है कि आप क्यों उदास हैं। आप रखे की बीवी की वजह से भी उदास हैं। हैं? रखे की बीवी आ गई ना तो आपने देखा है कि वो दो हैं, आप तन्हा हैं। अच्छा, जिन्ना मैंने तू समझदा ना इन्ना चुधरानी भी नहीं सी समझदी। पता की आ सारा कुछ आ सजावट कीती, लाइटां लूटां लवाइयां, ये मैं किहदे लई लवाइयां? और ये तो आपके जाने के बाद भी लगी रहनी, हर साल लगनी। पिंड वाले वास्ते सब कुछ कीता। अच्छा, 40 फोन कर चुका, कल्ले कल्ले बंदे लेने दी देने पड़ गए। यानी कि दाना मेरा यार, बिल्कुल, दाने ने सवेर दे किन्ने फोन कीते, ओ नहीं आया। हाँ वैसे ये होना चाहिए था। बच्चे तेन पता मेरे पढ़दे बाहर। जी जी। आज वो बहुत याद आ रहा। वैसे कोई भी नहीं आया आपको मिलने? कोई भी तो जो सबने रिजेक्ट कर दिया, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अच्छा, ये ना भी उठता ना थोड़ी देर तक मैं इन्हू धक्के दे के कढ़ना। जिस किस्म दी मेरी इन्हें अदासी दूर की ना अज, विच मैनू बददुआवां भी दे के गया। कर दिया और चौरी पुत्र गया। चौरी तेनू असी ना सरप्राइज दिता, अही प्रैंक कीता तेरे नाल प्रैंक। अल्लाह मेरा जान अही फोन ही नहीं चुकिया चौरी दा। अच्छा, जानबूझ के किया इन्होंने? हाँ जी। पूछ लो, तुसी पूछ लो जिन्हें मेरे दुख इत्थे आके वंडे है ना। हाँ, उदास हो गया सीगा।
ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਇਆ ਅਗਰ ਆ ਭਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ जी जी ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਜਾ ਵਿਸਾਲ ਲਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾਈਆ ਹਾਂ ਭਈਆ चौधरी साहब सलाम अलैकुम ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ मैं थोड़ी बहू ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਢੋਲ ਟਮਕਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ फिर ਚੌਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿਆਇਆ ਅਰਿਸ਼ਮਾ ਕੁੜੀ ਵਰਲਡ ਫੇਮ ਆਇਆ ਇਸ जी हाँ बहुत ਇਹਦਾ अच्छा। ਢੋਲ हाँ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ लंदन पत्तों की खानेवाड़ ये वाकई बहुत अच्छा ढोल बजाती हैं। हाँ जी। वैसे कुछ परफॉर्म तो करें हम। ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਦਵੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਜ਼ਰਦੇ ਦੀ ਦੇਗ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਪਈ ਆ ਰਾਜਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਲੋ ਜੀ ਦੇਖ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨੱਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਨੱਚਦਾ ਲੋਕੀ ਚੌਲ ਚੂਲ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ अरुण साहब मुझे भी इजाजत दीजिए थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी वो म्यूजिक के बगैर कैसे बाहर नाचेगा भंगड़ा करेगा वाह 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 बाहर जाके भंगड़ा करवाती हूँ ढोल भी ले जाओ नहीं तो चौरी ने बजाउन लग पैना अच्छा वाकई वो बाहर इसलिए गई हैं कि वो म्यूजिक के बगैर कैसे नाचेगी। हाँ जी वो बाहर देग बजाएगी ना ਚੱਲ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਬਈ ਆ ਜਵਾਨਾ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਆ ਜਾ। ਆ ਜਾ ਲਓ ਜੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਤੇ ਰੱਖਦੀ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਉੱਤੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੌਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਲੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਓਏ ਹੋਏ क्या हुआ? ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਚੌਰੀ ਜੀ ਜਰਦਾ ਕਮਾਲ ਬਣਿਆ ਜੀ अच्छा ਲਵਾਜਮਾਤ ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਆ ਚਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਵਾਹ अच्छा ਲੋ ਜੀ ਜੇ ਨਮਕ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਓਏ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਪੁੱਤ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਆ ਚਲੋ ਖਾਏਗਾ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਾਤਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਬਚਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਪਾ ਲਵੇ ਜੇ ਜਰਦਾ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਖੰਡ ਪਾ ਲਵੇ यानी आपके पास सिर्फ पीले चावल है। ਆ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ ਢੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੋਲ ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਚੰਨ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਚੇ ਵੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਘਰ ਤੇ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਆਹ ਦਿਓ यार ये कौन सी बात है? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਥੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਐਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਲੱਭ ਗਈ ਯਾਰ क्या हुआ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਗਰਟ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ जी ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਭਈ ਉਹ ਨਸ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐ ਬੇਹੱਕ ਆ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪਾਲਿਆ ਪੜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਿਆ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਉਦੋਂ ਛਿਲੇ 'ਚ ਸੀ ਚਲੋ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਜਵਾਨ ਆ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਮਿਲ ਲਓ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब ਲਿਆ ਬਈ अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी ਵਾਲੇਕੁਮ ਨਾ ਸਲਾਮ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਲੈਣਾ ਮਾਂ ਬਹਿ ਅੰਮੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਓਹੋ अस्सलाम वालेकुम आंटी ਵਾਲੇਕੁਮ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਵਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਮਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ और मैं भी आपकी बेटियों की तरह हूँ मैं जाहिद से शादी करना चाहती हूँ आप प्लीज इन दोनों को समझाएं
ਚੌਰੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। क्या हुआ चौधरी? ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਦਾਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਰਗੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਹਰਾ ਰੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਧਨੀਏ ਦਾ ਵੀ ਛੱਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾ ਚੌਧਰੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਦਾਣਿਆ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ ਗਈ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁੱਤ, ਦੱਸਣਾ ਸੀ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ। 에어ਪੋर्ट ਤੇ ਚੂਹੇ ਨਹੀਂ ਬੜਨ ਦਿੰਦੇ। पापा जाना तुम इधर बैठ जाओ। डैडी ये इतनी लाइटें शाइटें, ये न्यू ईयर की पार्टी चल रही है। हाँ पुत्र हाँ। अच्छा ये सारे दोस्त ये कौन है? मैं करीबी दोस्त हाँ बेटा, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਉਦੋਂ। सी बाहरों आया तो कोई तोहफे शोफे नहीं लेके? मैं खुद आ गई हूँ, मैं ही तोहफा। चौधरी दी धी होवे तो कुछ दे जावे। आप बाहर से आई हैं, हाँ जी। आप मेरी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेंगी। ओ पापा एक क्या मसला है दोनों का? ਉਹ ਆਓ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ। ਕਾਕੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? जी चौधरी साहब, ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਗਾਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਝੰਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਖਾਂ ਲੈ, ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਗਾ। वाह जी वाह। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਵਾ ਚੌਧਰੀ ਰੰਧਾਵਾ। जरदा कदों खुलना है? ਅਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ, ਚੌਲ ਤੇ ਲੱਭਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ। अच्छा तुम दोनों के खिलाफ इतना बड़ा फैसला आ गया, तुम अभी भी यहीं पर ही बैठे हुए हो? चौधरी जो तू साडे नाल कीती ना, ज्यादती कीती, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕਣਾ। ਆ ਦਿਓ ਭੋਰਾ ਚੌਲ ਖਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਏ। ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਚਲਾ ਇਹਦਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹरून ਫੇਰ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਭਤੀਜਾ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। अभी आपकी वीडियो कॉल पे बात कराती हूँ। ਕਰਾਓ। हेलो ए पापा नाल गल कर। ਵੈਸੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਬੀਜ਼ੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਹੈਲੋ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਗੱਲ ਆ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ? ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨੋ ਮੇਰੀ? खबरदार किसे गैर औरत नाल ब्याह कीता? मैं तेरा ब्याह इत्थे बरादरी च करना? हाजी ना। तेरी की जरूरत है तू उत्थे ब्याह करे? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ बड़े नु समझा। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। गलत गल्लां करदा ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਮੁੰਡਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਭਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਿਆ ਆ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਕਿਆਲ ਮੰਨਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਤੂੰ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਹरून ਵੀ ਆ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਖਾਂ ਲਿਆਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ। ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ये जो कुछ भी होया ये मेरी नहीं चौधरी साहब आज नहीं ना, आज चौधरी साहब को नहीं लेटाना जूते मारने के लिए। खड़े के साथ जो करना आपने करें, लेकिन मेरी बात सुने, हम आपको आज ना चीयर अप करते हैं। माहौल जरा टेंस हो रहा है, हम चीयर अप करते हैं। इर्जा आपके पास कोई आइडिया है? चौधरी साहब आपके लिए मैं ये कर सकती हूँ कि आज मैं आपको एक गाना सुना दूँ। मेरी यादें गाने चलणगे। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ कैसी परफॉर्मेंस की थी थोड़ी नौं ने? नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छी सी क्लैप करेंगे। आप भी करते हैं छोटे हाथ से? थोड़ा कंटिन्यू करें इसको। यार वेलकम बैक नाजरीन। एक मसला हो गया, वो ये है कि हमारी ऑडियंस में कपल आया था, लेकिन वो खातून ये कहने लगी कि मैं कॉमन लोगों में बैठ नहीं सकती, आई एम वेरी एचएस, मुझे अलग बिठाया जाए। हमने उन्हें अलग बिठाया है, जरा उन्हीं से बात करके देखते हैं। भाई एक बात तो है, क्या? अपने ड्राइवर को उन्होंने साथ तो बिठाया, बहुत इज्जत की आपने। सांवल से कब मिले आप? आपका ड्राइवर सांवल है? ये कौन है? ये तो मेरे हबी हैं। और ये खुद को एचएस कहते हैं। ये आपका हबी है? जी। माफी चाहने फिर ताड़े ना को हबी नबी हो गई। तानू ना बुखाई सजी ते दित्ती हबी।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आप क्या काम करते हैं? मैं है जी जो मैं बताती हूँ ये क्या काम करते हैं। सर खाते हैं मेरा सारा दिन, मुझे तो ये बोलने नहीं देते जी, मुस्तकिल चबड़ 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 ये करते रहते हैं। कभी मैं कुछ बोल दूं, कुछ कह दूं तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ के बोली तो नहीं ला जुत्ती ਲਈ दी। अच्छा, आपको लग रहा है वो बोलने नहीं देते होंगे? नहीं ये तो माड़ी गल है, एडी खामोश तबा औरत दे नाल ते फिर माड़ी गल। नाम इनका चांडियो है, वैसे तो चंडे कराने का दिल करता है। चांडियो साहब आप बताएं क्या माजरा है ये? मेरा ना चांडियो है ही नहीं, मैं की दसा। तो वो आपको चांडियो क्यों कह रही हैं? सर मैंने बोलन देंगे तो मैं दसांगा मेरा ना चांडियो नहीं। ये आपको पहले दिन से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका नाम चांडियो नहीं है, आप उनकी बात तो सुन लें। भाजी सुनते नहीं, पहले दिन तो यही हाल है मेरा। फिर वही बोली जा रहे हो, बोली जा रहे हो ना, बंद करो। 4 इसकी टेक्सटाइल मिलने हैं, 2 इसकी शुगर मिलने हैं, पता नहीं क्या समझता है अपने। शुगर मिलने नहीं, उंज लच्छे लुच्छे बेचदा। ਉਹ ਬਾਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ੁਗਰ ਮਿਲ होनी है। आपने कभी इनको समझाने की कोशिश नहीं की मुझे भी थोड़ी इज्जत दे दें? भाजी मैं समझाया और गुफरे ने मैनू समझाया, बेचारा। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਐਨਕ ਨਾ ਲਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਇਹ ਐਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਰ 'ਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मेरी बात सुने, आपके शौहर हैं, कुछ तो इनके साथ उनसियत, एक कोई मोहब्बत का इजहार करें। आप देखें वो बेचारे कैसे रो रहे हैं वो। ये बंदा ना, इसको अंग्रेजी बोलनी आती, मैं क्या क्या थक गई। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अपने हाथ में रखो, अपना रंग सफेद करो ना जी ना। यार तो आपने ऐसा आदमी ढूंढ लेना था जिसको अंग्रेजी भी आती हो, जिसका रंग भी सफेद हो, जैसा आपको चाहिए था। आपने क्यों शादी की? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ मच्छी खुला के ना तो दूध पिला लो। इस वक्त ये रिश्ता लेने आए थे, उस दौरानिये में कोविड चल रहा था, इन्होंने मास्क पहना हुआ था। अजी ये तो नाम ही मास्क पहने, इसको कोरोना ने क्या कहना। तो आपने कभी रोप डालने की कोशिश नहीं की? मैं 2-3 बारी रोप पाने की कोशिश की थी सर मैं। जी जी। इन्होंने मैंने घरों कढ़िया भाजी, सारी रात मैं गली 'ਚ कुत्ते नाल सोता। रात ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੋ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੈ। आप इतने अमीर आदमी, आप इस तरह की जिंदगी कसम पुसी क्यों गुजार रहे हैं? आप इनको कहें कि भाई आपके साथ मैं नहीं रह सकता। हाँ क्या कितने बैठे बाजी एकदम ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਸ਼ਦਰਾ ਜਾਗਦਾ है। हरून साहब जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ। क्यों? कि आपकी वजह से आज मुझे बोलने का मौका मिला सर। अच्छा, तो आपकी विसासत से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी प्लीज, आज मौका मिला तो कहें। हनी बात ये है, हनी किसको कहा है? शायद हनी बात ये है कि मेरा नाम ना एहसन है, एहसन बट। एहसन बट बिलोंग टू वेस्ट इंडीज। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾ ਵਾ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, ਜੁੱਤੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ बीवी ਨਾਲ ਲੜੇ ਨਾ ਤੇ बीवी ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕਟਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਣੇ ਭਰਾ ਲੈਂਦਾ। जो भी है वो आपका शौहर है, उसकी रिस्पेक्ट इज्जत करें। बिल्कुल। अब बस अल्लाह दा माल मिल गया, हुण इहदी खिदमत कर, जन्नत च नहीं जाना। भरावां दी मनी दी। हम जी नथिया गली गए जी हम। अच्छा। तो वहाँ पे इतनी स्नो पड़ी हुई थी तो मुझे ऐसे लगा जैसे स्नो की वजह से वाइट है ना, इनका शायद ये भी स्नो वाइट हो जाए। अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस एक चीज इट स्ट्रक मी वहां जाके। एंड व्हाट वाज दैट? मैंने इनको कहा कि ये जितने मंकीज हैं, बांदर्स हैं, उनको ब्रेड डालें। ठीक। एक ब्रेड वो खाते थे तो एक ये खाते थे। अच्छा। थोड़ी देर बाद फर्क ही पता चलना बंद हो गया, केड़ा मेरे वाला है केड़ा बांदर है। तो बाजी ने पछाणा कि ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ नीले रंग का शॉपर ਸੀ। फिर क्या हुआ? वो आपने उस शॉपर से पहचाना? मैंने उस शॉपर से पहचाना जी, वो नीले शॉपर वाले को मैंने गाड़ी में बिठाया और मैं आई टुक हिम होम। मुझे तब तक फर्क नहीं पता चला था, लेकिन जिस वक्त मेरी जुएं जब निकालना शुरू की ना, मुझे उस वक्त पता चला कि ऐ तो मेरे वाला है ही नहीं। हाँ, ये तो जुआ पाउन वाला है। अजी वैसे इससे वो अच्छा था, जुएं तो निकाल अजी फिर वापस गई ना जी, इनके नीले शॉपर वाला और कौन कौन है? हर बांदर दे हथ नीला शॉपर। नहीं बाजी ने बड़ी मुश्किल दे नाल फिर लैदा कीता। कैसे? एक साइड दे उत्ते चने सुट्टे, एक साइड ते जुत्ती सुट्टी। बांदर चने वाल चले गए, जुत्ती वाल आ गए। अच्छा, ये उसकी लॉजिकल बात थी। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਕਮਾਲ ਕਰ
इतनी ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵੇਚਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੜੇ ਨਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ यार मेरी बात सुने, ये सेगमेंट कुछ और था। हमने ये एक सेंटर स्टेज तैयार किया हुआ था। अच्छा हमारे साथ एक नई फनकारा आई थी, हमने चाहा कि उनको भी इंट्रोड्यूस कराएं यार, एक्सपोज करें, को मजा आए, को हंसी लाफ्टर। आप मेरी तरफ सीधे हो गए यार। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਥੋਂ ये बात गलत। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਕੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾ ਲਈ ਵਿੱਚ यार नहीं देखे, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ आप इस बात को मजाक ले रहे हैं। आप फिर मुझे झुकते कर लें। अगर मेरी कॉस्ट पे आपने शो हिट करना आप कर लें। थैंक यू वेरी मच। नादरीन ब्रेक का वक्त हुआ है और मैं भी जा रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। नहीं ਚਲੋ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਜਾਣ ਦਿਓ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਜਾਣ ਆਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲੋ, ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੋ। वेलकम बैक नाज़रीन। वही हुआ जिसका मुझे बहुत अरसे से डर था। शर्म नहीं आई हमारे टैलेंट को। समझाता रहा कि ना करो जुगत, अगले पढ़ा लिखा बंदा, तेरा काम की होना। एक लंबे अरसे से आप लोगों को समझा रही हूँ कि मत करें, इतनी जुगते ना करें, इतना जिच ना करें। आज उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, चले गए ना वो शो छोड़ के। ये बुरी बात है। देखे मेरी बात सुने, अगर कोई ऐसी बात थी तो आराम से कह देते कि भाई मुझे जुगते ना करो। ये रिकॉर्डेड शो है, कोई लाइव नहीं है। बहरहाल मैं आप लोगों की ये बातें नहीं सुनूंगी। मलाइका, सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस यहाँ पर आने के लिए। आपको भी बहुत कांग्रेचुलेशन कि आपने बड़ी सियासत के साथ इस सीट पर हमला किया। बड़ी गल है। अच्छा आगा साहब, ये कोई शो चलना नहीं है ना, किते मार देना जे, किते और बंदा बिठाओ कोई। मलाइका, कैसा लग रहा है आपको? खुशी तो हो रही है यहाँ बैठ के, लेकिन मुझे थोड़ा सा मतलब दुख भी हो रहा है कि आहो तेरी ये सीट बनती नहीं। मलाइका देखें, आना जाना तो लगा रहता है ना, शो तो हमने आगे लेके चलना है। कंग्रेचुलेशंस, आप इस सीट पे आ गई हैं एंड आई होप कि आपकी और मेरी जो जोड़ी है वो अच्छी जमेगी। बहुत जोड़ी दलेर मेहंदी साहब की हो गया तानू इत्थे मेरे अली शेर अली ना बनो, असी मका के आप जाना सीधा हरून साहब दे घर। आप लोगों से तो खैर मैं निमट लूंगी बाद में, क्योंकि आज का शो हमें कंप्लीट करना है, हमारी ऑडियंस वेट कर रही है। तो अब एक बहुत अरसे से स्टैंड अप कॉमेडियन है एक, वो जिद कर रहा था कि मैं आपके शो में आना चाहता हूँ, मुझसे स्टैंड अप कॉमेडी करवा लें। मैंने उसकी नहीं सुनी। खैर उसने फिर मुझे कहीं से सिफारिश डलवाई और ऐसी सिफारिश थी कि मैं इनकार नहीं कर सकती। ये समझ लें पर्ची है, तो हमने उसको एक मौका दिया। ये प्लानिंग नहीं नजर आती तानू? ये सिफारिश ना हौली हौली इन्हें सारी अपनी फैमिली जस्ट कर देनी है। तो स्टैंड अप कॉमेडियन को हम मौका देते हैं। बुलाएं जी, भेजें जी, कौन है, आए जी। चलो जी, इन्ना दा कोई नवा ही बंदा। कैसा लगा फिर सरप्राइज? ओए होए सर, जिन्ने गुस्से ना तुसी इथों गया सी ना जी, मैनू उदों ही मैं नहीं गया। मुझे पता है कि अंदर से सब डर गए थे। अल्लाह माफी दे, मैं नहीं डरदा किसी कोलों, क्योंकि मैं जुगती नहीं की। अच्छा जी, बात ये है कि आज मुझे नॉर्मली, वैसे तो मुझे नहीं आती है कोई स्टैंड अप कॉमेडी, या मैं इनकी तरह कॉमेडियन तो नहीं हूँ। हाँ देखो, क्योंकि आप बैठ के अच्छी करते हैं। 2005 में एक मरतबा पाकिस्तान इंडिया का एक टूर्नामेंट हुआ जो इंडिया में हुआ। तो अब बहुत से लोगों की कोई कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती, तो उनको खामोशी तोड़ना भी नहीं आती। अब जहाज में बैठे हैं, दुबई से दिल्ली जा रहा है, तो मेरे साथ जो साहब बैठे हैं, अब उन्होंने खामोशी तोड़नी है किसी ना किसी तरीके से। तो मुझे क्या कह रहे हैं, दिल्ली जा रहा है। मैं सोचता रहा बड़ी देर की, जहाज कहीं और जा सकता है रास्ते। अच्छा खैर, ये मुझे नहीं पता था कि दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर जो टॉयलेट्स हैं, जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, वो फ्री होने चाहिए ना। पूरी दुनिया के टॉयलेट फ्री होते हैं, तो वहां का टॉयलेट, उसमें पैसे लगे हुए। अच्छा। एक आदमी टेबल लगा के बाहर बैठा है, कुर्सी बैठा है, उसको पैसे दे अंदर जाएं। अब मैं पूरे रास्ते पानी पीता आया था, तो मुझे जाना था। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि कभी एयरपोर्ट के टॉयलेट में भी आप पैसे देते हैं। मैं अंदर गया, बाहर आया, अपने एयरपोर्ट शटल की तरफ चला गया। जब मैं गाड़ी में बैठने लगा तो पीछे से आवाज आ रही, भाई साहब, ए भाई साहब। हम भाई साहब तो नहीं कहते, भाईजान कहते हैं। मैंने कहा ये तो कोई बहनोई टाइप की आवाज लगा रहा हूँ। अच्छा, मुड़ा तो वो आदमी जो बाहर बैठा था उधर आ गया, कहने लगा भाई आपको बहुत तेज लगी थी। मैंने कहा यार ये हंसने वाली बात नहीं, लग जाती है, सारी दुनिया को लग जाती। कहने लगा नहीं, वो आप भूल आए। और मैं कहा भूल नहीं आया, उधर ही छोड़ आते हैं यार। मैंने कहा लेके कौन आता है यार। कहने लगा नहीं, आप वहां से एकदम निकले,
मैंने कहा वहां रुकने को दिल नहीं करता यार। कहते नहीं आपने पैसे नहीं दिए। तब उसने वो 30-40 रुपए मैंने दे दिए। गोगे का भाई था वो। अच्छा जी, वो पैसे उसने ले लिए, मैं गाड़ी में बैठ गया। तो अब ड्राइवर जो है वो मेरे साथ ना बड़ा कोजी हो रहा है। मुझे कहता है आपका नाम? मैंने कहा हारून। कहता है अरुण। मैंने कहा नहीं हारून। कहता है मैं आपको दिल्ली के अंदर से लेके जाऊंगा, रिंग रोड से गया तो आपको दिल्ली नजर नहीं आएगा, आप इंजॉय कर लेंगे ना, अंदर से जाएंगे। उधर मैच में अफरीदी ने इतना मारा, उस टूर्नामेंट में अफरीदी साहब ने मार मार के बुरा हाल कर दिया। और वो ऐसा क्रिकेटिंग नेशन है कि दे आर क्रेजी अबाउट क्रिकेट। अच्छा, अब वो कमेंट्री चल रही है और अफरीदी आक्रमण कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो उसको गुस्सा चढ़ रहा है। अब हम एक सिग्नल पर खड़े हैं और रेड लाइट है और सामने लिखा हुआ है कनॉट प्ले स्ट्रेट और रिंग रोड राइट। अफरीदी ने छक्का मारा, उसने रिंग रोड का इंडिकेटर दे दिया। वो मुझे रिंग रोड से ले गया और सब तपे हुए, फुल तपे हुए। मैंने काउंटर पे जाके जब चेक इन किया, वो भी तपा हुआ, उसने भी की ऐसे फेंकी। अफरीदी साहब का सारा गुस्सा मुझ में निकल रहा है। मैं खैर अपने रूम में गया। पहले तो बेल बॉय ने मेरे साथ जाती की। वो ये किया कि डिग्गी खोली, अब मेरे पास एक ट्रॉली बैग था, तो वो बड़ा लाते हैं ना कन्वेयर जिसमें वो सामान लेके जाते हैं। हाँ, जिसमें ऐसे बंदे बिठा के ऊपर। अच्छा, उसने निकाला, रख के ना मेरा मजाक किया, कहता है बस। हाँ यार, एक ट्रॉली बैग है। मुझे समझ आ गई कि ये मुझे तंग करना चाह रहा है। कमरे में गया। मुझे रात को 8 बजे एक जगह जाना था डिनर के लिए। मैंने उसे अपनी एक शर्ट दी बेल बॉय को। मैंने कहा आई वांटेड वॉश्ड एंड प्रेस्ड। अब करानी मुझे आयरन ही थी, मुंह से निकल गया वॉश्ड एंड प्रेस्ड। अब वो मेरा चेजा क्या ले रहा है, कहता है अभी अभी आए। मैंने कहा पाकिस्तान से, अभी चेक इन किया है। हाँ, घर से गंदी शर्ट लाए। मेरे जो होस्ट थे वो इंडिया के जो टॉप 20 रिचेस्ट लोग हैं उनमें से एक थे, मैं नाम नहीं उनका यहाँ ले सकता। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मुझे कॉल आई उनकी, साहब मेरे साथ 9 बजे आपने खाना खाना है, मैं आपको गाड़ी भेज रहा हूँ। मैंने कहा देखो मैं रिक्शा लूंगा, टैक्सी लूंगा, मैं आ जाऊंगा। बोला नहीं, मैं आपको गाड़ी भेज रहा हूँ, खुले डुल्ले आएंगे। मैंने कहा आपने कभी रिक्शा नहीं देखा? उससे ज्यादा खुली चीज कोई नहीं होती। मैंने कहा और मैं इस चीज पर बिलीव नहीं करता कि सवारी कौन सी, आदमी के अंदर सब्सटेंस होना चाहिए। कौन सी गाड़ी भेज रहे हैं आप? उसने मुझे कहा मैं मर्सिडीज भेज रहा हूँ। हाँ। मैंने कहा जी बहुत अच्छा। मिजाज की है। मैं उसमें बैठ गया और वंस वी रीच्ड देयर, मैं ऊपर चला गया बिल्डिंग में जिस फ्लोर पे डिनर था। अब उन्होंने बहुत सा खाना मंगाया हुआ। अच्छा। उसमें उन्होंने सब्जी के चावल, सब्जी के कबाब, सब्जी के टिक्के और पाव भाजी। अल्लाह माहिम, सब्ज मंडी दावत की तरह। मुझे लगा मैं खाने नहीं, मैं चरने आया हूँ यार। अच्छा खैर मैं बैठ गया। मैं चावल लेने लगा तो वो कहते हैं आप देखो ना यार, इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है यार, ये चावल जो है इस भाव मिल रहे हैं कि सोना लगता है। हाँ। मैं रुक गया। मैं कबाब पकड़ने लगा था। अब देखो ये सब्जी के कबाब हैं, मटन से महंगे हैं ये। मैं रुक गया। मैं पाव भाजी पकड़ने लगा। अभी मैंने पाव को हाथ डाला है तो वो कहता है अब ये गरीब का खाना था, हाथ नहीं लगाने दे रहे। मैं कहा हाथ तू भी नहीं लान दे रहा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर। आप कहाँ चले? आप अभी नहीं जा सकते। अभी हम सब मिलके नए साल की खुशी में यहाँ पर केक काटेंगे और अहमद नवाज भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत अच्छा सा गाना भी लेके आए हमारे लिए। केक काटेंगे और साथ में गाना सुनेंगे। चले लाएं जी केक। होशियारियां फैमिली की तरफ से पूरे पाकिस्तान को नए साल की बहुत बहुत मुबारक। बहुत सी दुआएं। अल्लाह ताला हमारे इस पाकिस्तान को और हमारे इस शो को बहुत ज्यादा तरक्की दे और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। चले जी, चले जी।